अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस उज़मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 से रैशनल नंबर्स के रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। ये लेक्चर समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस बुक में जो भी सवाल दिया हुआ है, ठीक है, रैशनल नंबर के हवाले से, जो जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है कि देखिए नंबर लाइन क्या होती है। अब नंबर लाइन का नाम सुन के आपने परेशान नहीं होना कि नंबर लाइन क्या है। कोई भी नंबर है, मैंने एक लाइन लगा दी, लाइन के ऊपर मैंने नंबर लगा दिए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, नंबर लाइन बन जाएगी, ठीक है। नंबर लाइन बन गई, वेरी इजी, ठीक है। नंबर लाइन क्या हुई, एक लाइन है, लाइन के ऊपर मैंने नंबर लगा दिए तो नंबर लाइन बन गई। अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रैशनल नंबर्स को लाइन के ऊपर, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। हमें पता है रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कोई भी अपॉन में लिखा हुआ है, चाहे वो माइनस में लिखा है चाहे वो प्लस में लिखा है, वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब इस नंबर को फ़र्ज़ करें कि मैंने ये प्लस को, पहले प्लस को करके दिखाऊंगी, +2/3 को मैंने नंबर लाइन पर शो करना है, तो मैं कैसे करूँगी। देखिए सबसे पहले तो जब मैंने ये चीज़ देखी कि 2/3 है, मैंने चेक किया कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कब, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है। एक ही बात याद रखिएगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में यही फ़र्क होता है कि प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर में छोटा होता है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम दोनों चीज़ों को याद रखते हैं। आपने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, कौन सी बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि प्लस का नंबर है और 2/3 है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास याद रखिएगा कि जो प्लस के नंबर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पर होते हैं और जो माइनस के नंबर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ प्लस की बात है तो हमें ये माइनस शो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, शो कर भी दें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 1 2, ये लाइनें एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस बात का ख्याल करना, नंबर लाइन में एक जैसी लाइनें होनी चाहिए। अब हमने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर वाला नॉमिनेटर छोटा है। जब नॉमिनेटर छोटा है तो ये जो नंबर है ये लाई कहाँ करेगा, 0 से 1 में। जो इसका ये डायरेक्ट वे है, आपको ये समझने का ये डायरेक्ट वे है कि डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के दरमियान में नंबर लाई करेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के दरमियान में ये वाला नंबर 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। इसका एक इनडायरेक्ट वे भी होता है कि हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ऐसी में बता दूंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, अभी हम डायरेक्ट अगर इसको करें तो हमारे पास कैसे पता चलेगा कि लाई कहाँ कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। अब ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या है, 3, तो यहाँ पर हम 3 पार्ट्स कर लेते हैं। 0 और 1 के हमें 3 पार्ट्स करने हैं। ये देखेंगे, एक पार्ट किया, ये दूसरा किया और ये तीसरा कर लिया, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, 3 पार्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2, मतलब कि मुझे कैसे काउंट करना है, 0 के बाद, क्योंकि प्लस का नंबर है तो मुझे यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। प्लस के नंबर है, तो प्लस के नंबर को मुझे कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से। अब देखें, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, है ना। ऐसा ही है, जब ये दूसरी लाइन हो गई तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये मेरे पास कहाँ आएगा, यहाँ पर शो होगा, ठीक है। कहाँ पर, 2/3 यहाँ पर लाई कर रहा है, इस जगह पर लाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद हमारे पास अगर माइनस का होगा, -2/3, तो क्या होगा, तो भी हमारे पास ऐसा ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अब हमें उल्टी तरफ से करना है। देखिए जो पॉजिटिव है सीधे हाथ में, सीधी तरफ, और जो नेगेटिव है ज़ाहिर है वो थोड़े उल्टी तरफ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ठीक है। ये लाइनें अभी तो मेरे से तो थोड़ा बड़ा हो गया, आपने इसको प्रॉपर बराबर ही करनी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान में, 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा। हमने कहा ये भी वही सेम नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमारे पास कहाँ लाई करेगा, 0 और -1 के दरमियान। ये हमारे पास डायरेक्ट वे है। कितनी लाइनें बनेंगी, ये हमें डिनोमिनेटर देखकर अंदाज़ा हो रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है 3, बिल्कुल 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लाइनें दे दी, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये इस साइड से बन रहा है, पॉजिटिव था तो इस साइड से बन रहा था, नेगेटिव है तो इस साइड से बनेगा। अब देखिए ये 1
ये 2, ये 3। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सा हो गया, 2/3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ लाई कर लेगा, ठीक है, 2/3 ये चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से अब अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, प्रॉपर में हमने बात की कि प्रॉपर में हो तो हम इस तरह से करेंगे, और अगर हमारे पास इम्प्रॉपर में हो, मतलब कि अब क्या हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, तो इम्प्रॉपर हो गया। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि 5/3। अब जब कहानी यहाँ पर आ जाएगी तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि दो मेथड हैं। एक मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया कि डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट क्या था, इनडायरेक्ट ये है कि आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, डिवाइड इस तरह से होगा जैसे आम डिवीजन होती है, बिल्कुल उसी तरह से। ऊपर वाला नंबर अंदर रखेंगे, मतलब नॉमिनेटर अंदर चला गया, डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर की तरफ आ गया, 3 1 जा 3 हो गया, माइनस का साइन दिया, 5 में से 3 गया, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारे पास क्वोशंट होता है, ये हमारे पास रिमाइंडर है, और ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम पहले नंबर पर ये लिखते हैं, याद रखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, उल्टा वी बनाते हैं, इस तरह से उल्टा वी, मतलब कि पहले नंबर पे ये आएगा, क्या आएगा, क्वोशंट, फिर रिमाइंडर, और फिर एंड में हम इसका डिवाइज़र लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, हमने लिखा 1/2/3, क्यों, क्वोशंट हमारे पास पहले आ गया, क्वोशंट को हमने इस तरह से करके लिख देना है 1 की तरह, और उसके बाद रिमाइंडर आया, फिर हमारे पास 3, यानी कि उल्टा वी बन गया, ठीक है। अब ये बन गया, अब हमें कैसे पता चलेगा, ये जो लाइन है ना, ये वाला नंबर आ गया। अब ये नंबर हमें क्या बताएगा कि नंबर लाइन पे हमें लाई कहाँ पे करेगा, कहाँ पर हमें बनाना है। अब देखें, नंबर लाइन भी साथ में बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर लाइन हमने बना दी, ठीक है। नंबर लाइन हमने बनाई है, तो यहाँ देखें कि जैसे यहाँ पे आया 0, यहाँ पर आया क्या है 1, यहाँ पर आया 2। अब ये किसके दरमियान लाई कर रहा है, 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। कहाँ पर लाई कर रहा है, ये क्या बताएगा कि हमारे पास यहाँ पर लाइन के ऊपर कहाँ पर नंबर शो कर रहा है, कहाँ पर लाई करेगा, जाहिर है 1 के बाद ही 2 आता है, तो 1 और 2 के दरमियान में ही लाई करेगा, ठीक है। ये नंबर क्या बता रहा है कि लाइन में लाई कहाँ पर करना है। अब ये जो है हमारे पास ये 3, ये क्या बता रहा है कि इसके हिस्से कितने करने हैं, इसके हिस्से करने हैं 3 करने हैं, ठीक है, 3 हिस्से कर लें इसके, 3 हो गया हिस्से। अब ऊपर वाला हमें क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, ऊपर वाला हमें बता रहा है कि हमें काउंट कहाँ पर करना है, काउंट कैसे करना है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस के हैं, प्लस का है, प्लस का 5/2 था ना, सवाल में क्या था, 5/3 था प्लस का। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, ये कहाँ तक जाएगा, 1 ने हमें क्या बताया कि 1 और 2 के दरमियान है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, नंबर लाइन में 1 और 2 के दरमियान कितनी लाइनें बनाई, 3 लाइनें। 3 लाइनें किसने बताई, डिनोमिनेटर ने बताई। अब ये 2 का क्या काम है, 2 का क्या काम है, 2 का ये काम है कि ये यहाँ से काउंट करेगा, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो यहाँ पर 1 2/3 यहाँ पर हमारा लाई करेगा, ठीक है। ये इस लाइन के अंदर ये हमारा लाई कर गया, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये बात, आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको इसको किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी एक्सरसाइज करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। आप खुद से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज को मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी दिखा दूं ताकि आप परेशान ना हो। ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर ये नंबर हैं, ठीक है, प्लस के हैं, माइनस के हैं, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, आप खुद से सॉल्व करें। और जो भी हमारे पास पहले से मिक्स हैं वो तो मिक्स ही रहेंगे, सही है। कौन सा ये हमारे पास कौन सा प्रॉपर दिया हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर है दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको हमें डिवाइड करने की, डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हमने इसको, ये कहाँ पर लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। इसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड करके हम इसको भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 0 पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आएगी तो मतलब 0 से लेकर 1 तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक दफ़ा मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा दूँ, कोई इतनी बड़े मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर हो जाता है। आप खुद से एक दफ़ा डिवाइड करके देख लीजिएगा। जैसे 1/4 है, 1/4 को मैंने डिवाइड किया
यहाँ पर अंदर 1 आ गया, ऊपर 4 आ गया। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट दिया, ये 0 आ गई क्योंकि 1 तो छोटा था ना। 4 हमारे पास क्या आ गया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो अब हमारे पास क्या होगा, 0 में से 8 नहीं जा सकते, 1 कैरी लिया, वही मतलब समझ लें कि ये हमारे पास कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, ये 10 में से 8 गया, 2 बचा, डायरेक्ट भी इसको आप कर लें। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट लग के 2 आया है ना, तो इसको 0.2। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पर लाई करेगा। ये पहले इस तरह से लिखेंगे ना, मैंने आपको बताया था कि वी की फॉर्म में उल्टा वी बनेगा, उल्टा वी बनेगा। तो 0.2 आ गया, 0.2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/4। तो अब यह चीज़ हमें क्या बता रही है कि कहाँ पर ये है तो 0 ना, 0 से 1 के दरमियान में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम कितनी उसकी लाइनें बना लेंगे, 4 लाइनें बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट वे है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, आप इन तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इनको सॉल्व करके बताइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये नंबर लाइन समझ में आया या नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।